सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को कई तरह के उपदेश दे रहे होते हैं, तभी अर्जुन एक सवाल पूछते हैं, हे प्रभु, किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के द्वारा आपकी भक्ति व पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधियों से क्या लेना देना। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं और मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु हे अर्जुन, मैं यह नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि के अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। मैं केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि मेरे भक्त के मन में मेरे प्रति प्रेम या भाव है कि नहीं। जिस पूजा में सिर्फ विधि ही विधि हो, प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा के द्वारा कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्जुन कहते हैं, वाह प्रभु वाह, हे अर्जुन, तू बड़ा भागवान है जो तूने मेरे विराट और चतुर्भुजी रूप के दर्शन कर लिए हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दया के सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूँ। आपके विराट और चतुर्भुजी रूप के दर्शन के बाद मेरा मन मेरे सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म, युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि मैंने जो दिव्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है, उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इससे पश्चात ऐसी ज्ञान, योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। तो अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए जगह रहती है, ना ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन प्रभु, थोड़े प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं, तो इसमें संकोच की क्या बात है अर्जुन? जो कुछ पूछना है पूछ लो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया था तो मैंने ये भी बताया था कि ये मेरा विराट रूप नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि आपका विराट रूप इतना विशाल और इतना विकराल है कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता है। यही सत्य है अर्जुन। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ,
सदा से हूँ और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। फिर आपने ये भी तो कहा था, मैं हाथी में भी हूँ, गाय में भी हूँ, मैं चींटी में भी हूँ। हाँ, ये भी सत्य है। इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे मैं इस समय तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूँ, ये भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो भी अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकारी हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो ये प्रमाणिक हो गया कि प्रभु आप साकार भी हैं और निराकार भी। अर्जुन ने कहा, आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपकी प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है प्रभु? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई पड़ता है तो वह मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी मेरी पूजा करते हैं। जिन्हें मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वह मेरे अनादि और अनंत रूप की पूजा करते हैं। दोनों ही भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक पहुंचता है, कोई बिगल लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, जैसे भक्त प्रहलाद। कोई मुझे सखा मानता है, जैसे सुदामा। तो कोई मुझे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, जैसे गोकुल की गोपियां। जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीति रिवाजों को भूल जाती हैं, उनके आंखों में, उनके मन में हर जगह कई साधु संत मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेती हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ, प्रीतम भी हूँ। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है प्रभु? अर्जुन बोले, प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वह मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो हे अर्जुन, मैं प्रेम ही प्रेम हूँ। प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती है, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है, और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की विधियां भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। मैं केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि उनके मन में मेरे प्रति प्रेम अथवा भक्ति भाव है या नहीं, यह देखता हूँ। जिस पूजा में
केवल विधि विधि हो और प्रेम अथवा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे संपूर्ण साधने की पाने की एक ही शक्ति है। मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए, मुझसे प्रेम। एक विचार और है प्रभु, अर्जुन कहते हैं, आपका ध्यान लगाते समय मन में सिर्फ आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा न डाले। इसका कोई तरीका तो होगा। हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वह कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुरु है, यौगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो यौगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के सारे झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है प्रभु? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अथवा आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि अपनी ही देह अपने काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का सही उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। तो अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? हे अर्जुन, ध्यान लगाने का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। और हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता है, तब तक वह परमात्मा से न तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और ये भी समझ लो, जब ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य अंतर शुद्धि है, तो वह स्थान भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए जहां इंसान ध्यान लगाने जा रहा है। जय श्री कृष्ण।